बच्चों, आज हम सब हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 5 ईसा मसीह पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का सारांश पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। यह पाठ ईसा मसीह के जीवन पर को बताया गया है। ईसा मसीह के जीवन चरित्र के विषय में प्रकाश डाला गया है। इनके बचपन का नाम जीसस था। बालक जीसस के अंदर एक महापुरुष बनने के सारे लक्षण बचपन से ही विद्यमान थे। 30 वर्ष की आयु में ही यह घर त्याग कर जॉन नामक संत से दीक्षा लेकर 40 दिन तक जंगल में भटकते रहे। आइए पाठ का रीडिंग करते हैं। ईसा मसीह संसार के उन गिने चुने महापुरुषों में है जिनकी छाप समस्त मानव जाति पर पड़ी है। उनके जन्म के लगभग 2000 वर्ष बाद भी संसार के करोड़ों लोग उनके उपदेश को स्मरण करते हैं, यानी याद करते हैं और उन पर चलने का प्रयत्न करते हैं। उनके दिए गए उपदेशों को याद करते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं। महात्मा ईसा का जन्म नासरत प्रांत के एक गांव बैतलहम में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ था। यह स्थान भूमध्य सागर के पश्चिम तट के निकट फिलिस्तीन में है। फिलिस्तीन में उन दिनों हेरोदेस का साम्राज्य था। कहाँ का साम्राज्य था? हेरोदेस का। सम्राट अगस्त के आदेश से रोम में जनगणना हो रही थी। उस समय यह नियम था कि जो लोग का जन्म स्थान जहाँ है वह अपने स्थान चले जाएं। जोसेफ नाम का एक गरीब यहूदी बढ़ई जनगणना कराने के लिए बैतलहम आया। उनके साथ मरियम भी थी। जोसेफ कौन था? इनके पिता, और उनकी ईसा मसीह की माता मरियम थी। संयोगवश उस समय उन्हें रहने के लिए किसी धर्मशाला में स्थान नहीं मिला और रात अस्तबल में व्यतीत करनी पड़ी। अस्तबल यानी जहाँ घोड़ा के रहने के जगह को अस्तबल कहा जाता है। वहीं इनके माता पिता रात व्यतीत किए। वही रात मरियम के गर्भ में ईसा का जन्म हुआ। वहीं अस्तबल में ही इनका जन्म हुआ था, इनके माता मरियम के गर्भ यानी पेट से। बाइबल के अनुसार जोसेफ को स्वप्न में ईश्वर का संदेश मिला था कि मरियम के गर्भ से ईश्वर पुत्र जन्म लेगा। इस बालक का नाम यीशु रखा गया, जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक जीसस में महापुरुष बनने के पूरे लक्षण थे। वे धर्म की बातों में रुचि लेते थे। वे तीव्र बुद्धि, शांत स्वभाव और नम्र और मृदुभाषी थे। जो जो ईसा बड़े होते गए त्यों त्यों उनकी प्रवृत्ति संसार से हटकर ईश्वर की ओर होती गई। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया, यानी 30 वर्ष की अवस्था में वो अपना घर छोड़कर चले गए। त्यागना यानी छोड़कर चले जाना। उन्होंने जॉर्डन नदी के किनारे के जंगल में रहने वाले जॉन यूहन्ना नामक महात्मा से दीक्षा ली। किसे दीक्षा ली? जॉन। जिस गुरु से दीक्षा लिए थे उनका नाम क्या था? जॉन। जॉन सादा जीवन बिताने वाले महापुरुष थे, सिंपल स्वभाव के थे। जॉन से दीक्षा प्राप्त कर ईसा ने 40 दिन तक जंगल में रहकर उपवास किया। उपवास यानी व्रत। वे निरंतर ध्यान में लगे रहे, जिसके फलस्वरूप उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे निरंतर माने लगातार, वे लगातार ध्यान में लगे हुए और उन्हें सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात ईसा ने अपना पहला उपदेश एक पर्वत पर दिया था। ईसा मसीह अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? एक पर्वत पर। और उस उपदेश में उन्होंने क्या कहा था? ध्यान से सुनिए। उसमें उन्होंने कहा था, धन्य है वे लोग जो नम्र रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का राज उन्हें ही मिलेगा। पहला उपदेश ये था कि नम्रता मनुष्य का सबसे अच्छा गुण है और जो व्यक्ति इस स्वभाव को अपनाता है उन्हें राज्य की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रसिद्धि मिलती है। दूसरा उपदेश, धन्य है वे जो हृदय से पवित्र हैं, क्योंकि उन्हें ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। जिनका हृदय पवित्र है, जिनकी आत्मा पवित्र है, उनके अंदर ईश्वर वास करता है और वो ईश्वर ये शक्ति को देख लेते हैं।
तीसरा है, धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, उन्हें ईश्वर का पुत्र कहा जाएगा। अपने शत्रुओं से प्यार करो, जो तुम्हें कोसते हैं, जो तुम्हें जलील करते हैं, उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो, और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। दान गुप्त दो। दान गुप्त यानी छुप कर, यानी दिखाकर नहीं, छुप कर दो। तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। मतलब दिखावा ना करें। अगर जो भी दान करना है, किसी मदद करनी है, तो दिखावा नहीं बल्कि सहायता के लिए करें। यदि तुम अपने साथी मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। ये इनके द्वारा दिया हुआ उपदेश था। आगे ईसा मसीह के उपदेश को सुनकर बहुत से उनके अनुयायी बन गए, यानी उनके बहुत से शिष्य बन गए। उनके उपदेश बहुत लोगों को प्रभावित किया और उनके शिष्य बन गए। वे उनसे कहा करते थे, सब मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव यानी व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। सच है कि तुम जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे, बर्ताव करोगे, आगे वाला व्यक्ति भी तुम्हें उतना ही सम्मान देगा। ईसा मसीह की प्रसिद्धि के कारण कुछ लोगों को उनसे ईर्ष्या होने लगी थी। ईर्ष्या माने जलन, चिढ़ होने लगी थी। कुछ लोग इसलिए भी उनसे विरुद्ध हो गए कि रोमन्स से उनकी मित्रता थी और वे उसके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। ईसा मसीह के यरूशलेम पहुंचने पर कुछ यहूदी धर्म गुरुओं ने षड्यंत्र रचकर शासकों से उनकी झूठी शिकायतें की। कहते हैं कि इस षड्यंत्र में ईसा मसीह का एक शिष्य जुडास भी सम्मिलित था। इनके प्रति कुछ यहूदी षड्यंत्र रचे और इन षड्यंत्रों में इनका जो शिष्य था, जुडास नाम था, वो भी उस षड्यंत्र में शामिल हुआ। ईसा मसीह को पकड़ लिया गया और उन्हें प्राणदंड का आदेश हुआ। प्राणदंड यानी मृत्युदंड। जब ईसा मसीह को मृत्युदंड का आदेश दिया गया, भरे बाजार में उन्हें लोगों के बीच जिनके कल्याण के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया, ईसा मसीह को अपना क्रूस खुद उठा कर ले जाना पड़ा। यानी कि जिसके कल्याण के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सामने उन्हें मृत्यु दंड देने को घोषित किया गया। वे अपना क्रूस यानी कि जो सूली है वो उठा कर ले गए थे। उनके पैरों पर कीले ठोकर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। क्रूस पर चढ़ते हुए भी ईसा मसीह को असह्य पीड़ा था। क्रूस पर चढ़ने पर ईसा मसीह को बहुत ही पीड़ा हो रहा था। इन परिस्थिति में भी, इस असह्य पीड़ा में भी उन्होंने अपने शत्रुओं के प्रति दुर्व्यवहार नहीं रखा, यानी बुरा व्यवहार नहीं रखा। उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए भी अच्छे ही शब्द कहा। उन्होंने कहा कि उनके लिए, अपने शत्रुओं के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की, ईश्वर से ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा स्वभाव इनका ईसा मसीह का था और क्रूस पर ही ईसा मसीह ने प्राण त्याग दिए। ईसा मसीह का प्रेम, भाईचारा और सहिष्णुता का संदेश सदैव जीवित रहेगा। आज भी लोग, बच्चे इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में या इनके जन्मदिन पर क्रिसमस डे आज भी मनाया जाता है। इनका नाम आज भी अमर है। ऐसे ऐसे महापुरुष जो अपने उपदेश और अपने संदेश से लोगों को ज्ञान दिए हैं, शिक्षा दिए हैं, इसलिए आज भी ये अमर है। बच्चों, पाठ का सारांश समझ में आया होगा। ईसा मसीह जी के जीवन चरित्र, उनके द्वारा दिए गए उपदेश, उनके द्वारा मानवता का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, जो कुछ भी इन्होंने बताया वो पाठ में पढ़ाया गया। आशा है आप लोग को सारांश समझ में आया होगा। शब्दार्थ लिख लीजिएगा और प्रश्न उत्तर हम लिख कर भेजेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं एक बार ध्यान से। ईसा मसीह का जन्म स्थान कहाँ है? 4 विकल्प है, इसमें से फिलिस्तीन
ना कहाँ है पर फिलिस्तीन। दूसरा प्रश्न है ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसफ था। क्या नाम था? जोसफ। तीसरा प्रश्न है ईसा ने किस अवस्था में गृह त्यागा। किस अवस्था में गृह त्याग दिए? 30 वर्ष की अवस्था में। ईसा मसीह 30 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग दिए, अपने घर से को त्याग दिए थे। चौथा क्वेश्चन है ईसा मसीह ने किससे दीक्षा ली और उनके गुरु उसे गुरु माना। किससे शिक्षा ली? अभी बताए हैं, जॉन से। कितने दिनों के उपवास के फलस्वरूप ईसा को ज्ञान प्राप्त हुआ। पांचवा क्वेश्चन है कितने दिनों के उपवास के फलस्वरूप, तो इसका उत्तर है 40 दिन। ईसा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? पर्वत पर। सातवां क्वेश्चन है ईसा लोगों से क्या कहते थे। ईसा लोगों से कहते थे सबसे प्यार करो, शांति और क्षमा को अपनाओ, विनम्र बनो। उपरोक्त सभी बातें चौथा विकल्प सही है। ईसा के कृतज्ञ शिष्य का नाम क्या था? ईसा के कृतज्ञ मने होता है किए गए उपकार को न मानने वाला। कृतज्ञ मने किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ मने किए गए उपकार को न मानने वाला। तो इसका उत्तर है जुडास। इनका जो शिष्य था जुडास, वही इनके वो कृतज्ञता का कार्य किया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर हम भेजेंगे, ध्यान से पढ़ लीजिए।